तैयार हो जाइए धुआंधार तालियों के लिए, क्योंकि अब मैं एक ऐसी स्पेशल स्टार गेस्ट पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिन्हें मिलने के बाद आपका जोश, आपका जुनून, आपका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ने वाला है, ये गारंटी है। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में, सिंगिंग में, टेलीविजन की दुनिया में और बड़े पर्दे की दुनिया में अपना एक ऐसा मुकाम, अपना एक ऐसी पहचान बनाई है कि आज इनकी स्टेट नहीं बल्कि भारत की हर स्टेट का बच्चा बच्चा इनको नाम से पहचानता है, जिन्होंने क्रिकेट के लिए अपना बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया हुआ है। इन्होंने 2014 में दिल्ली बीजेपी पार्टी से इलेक्शन जीता है और 2017 में एज ए बीजेपी चीफ इन्होंने पार्टी को लीड किया एक रिकॉर्ड विक्ट्री के लिए सिविक बॉडीज पोल में, एमसीडी इलेक्शन में, और इस राजधानी दिल्ली के इंशाअल्लाह आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्हें जब कंपनी के बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने कहा कि ऐसी खूबसूरत कंपनी से मैं मिलना जरूर चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिस्टर मनोज तिवारी जी की। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं मिस्टर मनोज तिवारी जी। IMC को जीवन बना लिया है, IMC को जीवन बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। जी। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं सोचा था कि जब मैं यहाँ चलूँगा तो कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होगी जो पहली बार होगी, लेकिन इतना अच्छा लगी हम सोच नहीं पौली हैं। हम मनोज तिवारी आईएनसी के हर सदस्य के, जो पूरा देश से आज दिल्ली में आप लोग आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सत्य जी हमारे साथ हैं, और जब साथ में सत्य है अभी मैं आदरणीय अशोक भाटिया जी से भी मिला। हम एकदम से ना मंत्रमुग्ध हैं। हम आप लोगों की चेहरे की खुशी देखकर मंत्रमुग्ध हैं, और इस बात का मुझे गौरव हो रहा है कि हमारे देश में स्वयं के बल पे, जैसे अभी एक हमारे जयप्रकाश जी बोल रहे थे या कोई बोल रहा था, किसी को धन्यवाद दे रहे थे कि अगर उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखें भरी हुई थी, किसको याद करके? उस व्यक्ति को याद करके जिसने उनको यहां तक पहुंचाया। ओह, मैं पॉलिटिक्स में हूं। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिशियन लोगों की भावनाएं मर जाती हैं, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन जब वो बोल रहे थे ना तो मेरी आंखों में आंसू था। फिर मैं अपने आज वेद प्रकाश ओझा को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये इधर खड़े हैं, ये हमसे धीरे से कान में बोले, भैया हम 6,000 रुपया महीना के नौकरी करत रहली और हम कल 73 लाख के गाड़ी खरीद ली। इन्होंने बताया।
मैं वेद प्रकाश को बहुत दिन से नहीं जानता और अभी भी नहीं जानता ही कौन गांव के हैं, कहाँ के हैं। हाँ, गोपालगंज के अभी बताया हमको, लेकिन हमारी इनसे मुलाकात कहाँ हुई मालूम है? कहाँ वेट भाई रहे तुम्हारा हमारा से? रांची एयरपोर्ट पे हम बैठे थे फ्लाइट के इंतजार में, ये मिल गए लाइट के इंतजार में। हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमने इनको तब भी कहा था सत्य के रास्ते जाना, और मुझे क्या पता था सत्य ही मिल जाएगा। मैं आज दिल्ली का एमपी हूं, मैं दिल्ली बीजेपी का चीफ हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन आज मुझे भी याद आ गया वो समय। मैं एक ट्रेन टीचर हूं, मैं फिजिकल एजुकेशन का ट्रेन टीचर हूं। मैंने जीवन में बहुत कोशिश की मेरी नौकरी लग जाए, नहीं लग पाई, लेकिन आज जब मैं ये माहौल देख रहा हूं, आईएनसी आईएनसी आईएनसी, और उसमें आयुर्वेद, उसमें स्वदेशी, आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमारे रामदेव बाबा की सोच को बल दे रहे हैं। और आज मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे भी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा उनको मोटिवेट करना होता है। हाँ, हमरो मोटिवेट करे के पड़ेला, हमरो लोगन के बात के विश्वास दिलावे के पड़ेला कि अपनी शक्ति को पहचानो। यहां एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा था, मुझे गुरुजी लग रहा था मेरा, बोले कोई पता नहीं महाराष्ट्र के थे, कि अपनी अंदर की शक्ति को जान जाओ और सत्य, इससे ज्यादा दुनिया का कोई भी अध्यात्म हो, एजुकेशन कुछ है नहीं। अपनी अंदर की शक्ति को जान जाइए। और ये तो मुझे वेद प्रकाश ने ये हमको केवल एसएमएस भेजे, मैसेज भेजे, मेरी बात भी नहीं हुई थी इनसे। ही जस्ट ड्रॉप्ड अ मैसेज कि भैया आ सकेला का? तो फिर तुमने बुलाया और हम चले आए, तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे लेके, इसे जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इतना तो हमें अभी लग रहा है कि दुनिया की सारी शक्ति अपने में आप बसा लेना, अपने में अपनी सारी शक्ति मेरे भाई बहन बसा लेना। आईएनसी की इस धारा को तुम मंजिल तक पहुंचा देना। चेहरे पे तेरे जो खुशियां हैं, चेहरे पे तेरे जो खुशियां हैं, उसे आगे भी पहुंचा देना, उसे आगे भी पहुंचा देना। एक इंसान क्या कर सकता है, आप सब उसके एग्जाम्पल हो। एक इंसान क्या कर सकता है,
एक एक लोग एग्जाम्पल हो, भारत अब रुक नहीं सकता। यस, भारत अब रुक नहीं सकता, ये एक एक सीट सैंपल हो। वाह, ये मनोज को जब भी पुकारेंगे, मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। अशोक, अशोक का मतलब जिसको कोई शौक ही नहीं हो, ना किसी को शौक रहने देता हो। यस, हमार घर ओजिंगा बाटे जहां सम्राट अशोक रहे। हमार गांव वहां बा जहां शेरशाह सूरी रहे। हम जहां गांव बा वहां के सांसद हमनी के बार बार भेजत रही जा, ऊ जगजीवन राम जी रहले। तो मेरी बस इतनी इल्तिजा है, सारी शक्ति को सजा लेना। आईएनसी की इस धारा को हर गांव गांव पहुंचा दे। वाह, बहुत खूब। ये स्वदेशी है या आयुर्वेद है वो, जो सारी दुनिया से न्यारी है। और आप ही नहीं मेरे लिए भी मेरी भारत भूमि प्यारी। वाह, है। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो उत्तरांचल के वाला, जिया तू 1000 साल, जिया दिल्ली महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा। अरे जिया हो भारत के नौनिहाल। आप लोग सोचत होगा बजा कि मनोजवा तो गाना गा होता। मैं गा गा के अपनी बात कह देता हूं, क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे गाना सिखाया। आपके अशोक भाटिया जी ने, सत्य जी ने आपको एक, ये मात्र व्यवसाय नहीं कहेंगे, इस व्यवसाय में देशभक्ति है। इस व्यवसाय में कहते हैं ना कि वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप लोग तो स्वदेशी आयुर्वेद सब ये हमके वेद प्रकाशवा बतावत रहा। ये दिस इज, ये प्रेम की भाषा है। ये छोटा भाई है ना, तो ये बतावत रहा कि इन्हें जो लोग बा वो 15-15 लाख रुपया कमाला। इधर जो बात चेयरमैन वेयरमैन सब लोग बांटे, सब लोग 5-7 लाख रुपया हम किया। दादा, इसका मतलब कि जो कभी कभी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में रोजगार करने की शक्ति दे, वही आपने दे दिया। इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप जीवन में और भी आगे बढ़िए। वेद प्रकाश को धन्यवाद, उसने हमें आज एक टीम से मिलाया। हम फिर आपसे मिलेंगे। बोले सोनिहाल, भारत माता की जय। आईएनसी के साथ आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। एक बार आप लोगों से चाहूंगा कि जबरदस्त तालियां आईएमसी के स्टाइल में
कंपनी के चेयरमैन एंड फाउंडर माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ यहाँ पधार कर एक बार एक धन्यवाद दें और जो हमारी एक छोटा सा एक सम्मान जो आज आपने यहाँ पधार कर हमें दिया है उसका एक प्रतीक चिन्ह आपको देना चाहेंगे। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करता हूँ कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी को। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी हर गुड MC, हमें नहीं पता था कि हमारे दरमियान हमारे मध्य भारत के इतने महान, मैं इनको केवल आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, ये तो भारत के सपूत हैं। कुछ भी शब्द कहना इनके लिए बहुत कम होगा, लेकिन बैठे बैठे जब ये बोल रहे थे तो कुछ शब्द मैं इनके बारे में लिखता जा रहा था। नाम इनका है मनोज। मनोज का मतलब पता है आपको? मनमौजी नहीं, मेरे शब्दों में म का मतलब है महान देश का। म का मतलब है महान देश का और न का मतलब है नौनिहाल देश का और ओ का मतलब है ओजस्वी देश का और ज का मतलब है जांबाज देश का। इनके नाम के हर शब्द में देश है और ये हमारी सबके दिलों में आज इन्होंने राज किया है। जब भी कभी ये हमें बुलाएंगे, हमारी कंपनी के लगभग इस वक्त मनोज जी 60 लाख से अधिक लोग इस मिशन में जुड़ चुके हैं। इस मिशन का नाम है स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं। हम स्वदेशी की भावना से काम करते हैं और आयुर्वेद को हम आगे लेके जाते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, स्वदेशी अपनाना, आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, तो हम वास्तव में उनके कहने पे, उनके दिल का जो एक स्वप्न है उसके ऊपर हम सभी काम कर रहे हैं। और इस वक्त हर महीने हमारी कंपनी के साथ लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब न केवल इंडिया के समस्त परिवार IIM के साथ जुड़ जाएगा, बल्कि वर्ल्ड का हर देश IMC के माध्यम से भारत के साथ जुड़ जाएगा। आने वाला कल हमारी कंपनी में कोई भेदभाव नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे साथ बैठे हुए लोग किस जाति के हैं, किस गांव के हैं, ये हमें नहीं पता। हमें तो एक ही शब्द पता है, वो है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। यहाँ पर जो काम करेगा, जिसके अंदर स्वप्न है अपने परिवार को ऊंचा उठाने की, इस भारतवर्ष को ऊंचा उठाने की, स्वदेशी अपनाने की, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की, वो हमारी कंपनी में आ सकता है, काम कर सकता है, अपने स्वप्न पूरे कर सकता है।
कल सभी लोग जब आईएमसी से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा जानते हैं आप? मान लीजिए उधर से कोई आतंकवादी आ गया और उसने गोली मारने की कोशिश की, इमीडिएटली दूसरा व्यक्ति आगे आ जाएगा, अरे सोहन भाई इसको मत मारो, ये मेरा लीडर है। कोई अख्तर आ जाएगा, अरे इसको हाथ मत लगाओ, ये तो मेरी डाउनलाइन में है। कोई देश वाला आक्रमण करने के लिए आ गया तो यहां से और वहां से उस देश के लोग खड़े हो जाएंगे कि उस देश के ऊपर हाथ मत लगाना, क्योंकि वहां पर आईएमसी कंपनी है। मनोज जी, मैं आपको एक यकीन देना चाहता हूं, आने वाले समय में जब कभी भी प्रधानमंत्री जी को, देश को हमारी जरूरत पड़े तो हमारी कंपनी के लाखों लोग आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।